अस्सलाम वालेकुम बहनों। रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप के साथ एक 12 मील लंबी वॉक की, तो सोचा क्यों ना अपनी बहनों को उस वॉक की डिटेल बताई जाए। सुबह के 10:30 बजे ग्रुप के तमाम मेंबरान अपने मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए, जो कि कैनाल स्ट्रीट और लैफियट स्ट्रीट के कॉर्नर पर था। यहीं से हमारी वॉक का आगाज हुआ और चंद ब्लॉक वॉक करने के बाद हमने मैनहट्टन ब्रिज पर कदम रखा। मैनहट्टन ब्रिज से कैनाल स्ट्रीट यानी चाइना टाउन का नज़ारा एक अजीब लुत्फ देता है। वक्फे से अपनी घड़ी को चेक करना मैं नहीं भूलती, जिससे मुझे वक्त का और डिस्टेंस का अंदाज़ा होता है। हम मैनहट्टन ब्रिज पर वॉक कर रहे थे, इसलिए ब्रुकलिन ब्रिज बिल्कुल हमारे पहलू में था। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसका नज़ारा आपको ना करवाते। एक तरफ मैनहट्टन की बुलंदोबाला आसमानों को छूती हुई बिल्डिंग्स, तो दूसरी तरफ ब्रुकलिन के सब्ज़ाज़ार हैं, और इन दोनों को आपस में मिलाता है ब्रुकलिन ब्रिज, जो ऐसे लगता है एक दोस्त की तरह दोनों के हाथों में हाथ दिए खड़ा है। वॉच पर निगाह डाली तो इस वक्त 11:50 हुए थे और हम तकरीबन 3.25 मील का सफ़र तय कर चुके थे। यहाँ पर मैनहट्टन ब्रिज का इख्तिताम होता है और हम ब्रुकलिन में एंटर हो गए। अब तकरीबन तमाम ग्रुप मेंबरान्स थोड़ी देर के लिए कहीं बैठना चाहते थे, कुछ रेस्टरूम यूज़ करना चाहते थे और कुछ अपने फ़ोन पर अपने ईमेल्स और दूसरे मैसेजेस चेक करना चाहते थे। तो हमारा पहला स्टॉप ब्रुकलिन ब्रिज पार्क था, जहां हमने तकरीबन 10 मिनट स्टॉप किया। वॉच पर निगाह डाली तो दिन के 12:15 बज चुके थे और हम तकरीबन 3.25 मील का सफ़र तय कर चुके थे। खूबसूरत सफ़र का दोबारा आगाज़ हुआ। अब हम ब्रुकलिन ब्रिज पार्क में पानी के साथ साथ वॉक कर रहे थे। लहरों के मधुर शोर के साथ साथ दोनों तरफ का नज़ारा बहुत ही दिल फरेब था। इस हसीन सफ़र में और कौन कौन सी अहम चीज़ें देखी हमने, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। उसी दिन हमें पता चला कि आज ही साइकिलिस्ट की एक रेस का एहतमाम भी किया गया है और उसको 5 बोरो बाइक टूर का नाम दिया गया। तो हमने चलते चलते उनका भी एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, ताकि अपनी बहनों के साथ शेयर कर सकें। किसी ज़माने में जिसके पास कार होती थी उसको अमीर समझा जाता था, लेकिन यकीन जानिए आज के दौर में जिसके पास साइकिल है उसको अमीर जाना जाता है कि ये साइकिल चलाता है, इसके पास इनफ टाइम है अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपनी हेल्थ की टेक केयर करने के लिए। तो आजकल जिसके पास साइकिल है वो अमीर है, जिसके पास कार है वो नहीं। साइकिल न सिर्फ ये कि हमारी हेल्थ के लिए बेहद मुफीद है, बल्कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने और एनर्जी को सेव करने का भी एक बेहतरीन जरिया है। हमें इसके फरोग के लिए कुछ न कुछ करना और सोचना ज़रूर चाहिए। दूसरी इंतहाई खूबसूरत और काबिल ज़िक्र चीज़ जो हमें नज़र आई वो थी एक नर्सरी। ये एक होम बेस्ड नर्सरी थी, जिसमें रंग रंग के फूल और तरह तरह की सब्जियां अपनी बहार दिखा रही थीं। आज के दौर में इस तरह का बिजनेस बेहद मुनाफा बख्श है, क्योंकि लोग गार्डनिंग में, स्पेशली किचन गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आगाज़ कीजिए और फिर आगे कदम बढ़ाइए। अल्लाह अल्लाह करके हम अपनी मंजिल पर पहुँचे, यानी लुइस वैलेंटिनो जूनियर पार्क, जो कि ब्रुकलिन के एक कोने में वाक़या है और बहुत ही खूबसूरत है। पानी के किनारे वाक़ होने की वजह से इस पार्क में कयाकी के भी काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जाहिर है हम इतनी मेहनत के बाद, इतनी थकान के बाद उस पार्क में पहुँचे, तो हम उन फैसिलिटीज़ से कैसे फ़ायदा ना उठाते। तो हम सब ने खूब कयाकी की और उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस पार्क से आप दूर खड़े स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नज़ारा भी कर सकते हैं। स्टैचू के इर्द गिर्द झाग उड़ाती फेरिस अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा हैं। लो जी, इत्तेफाक से अपनी वॉच पर निगाह डाली तो या अल्लाह, 2:45 का टाइम हो रहा था और हम तकरीबन 7 मील से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके थे। इसीलिए हमारी टांगे कह रही थी कि खुदा के लिए कहीं बैठ जाओ और हमें थोड़ी सी मसाज करो। इस पार्क में 1 घंटे के पुरसकून क़याम के बाद हमने वापसी की राह ली और दोबारा से अपनी टांगों को चलने के लिए आमादा किया।
जो सबसे पहला स्टॉप आया वहां से मैनहट्टन जाने वालों ने फेरी पकड़ी और हम फेरी के जरिए ब्रुकलिन से वॉल स्ट्रीट तक पहुंचे और इस तरह हमारी उस तवील वॉक का एख्तिताम हो गया। रास्ते में एक दफ़ा फिर हमने ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज को खुदा हाफिज कहा और अपने घर की राह ली। आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका शेयर और लाइक हमारी हौसला अफजाई का बायस बनता है। अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।